हूँ, ठीक है। ये कैंडल्स हैं, कैंडल्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती हैं दो टाइप की। एक होती है उसकी बॉडी की इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि कैंडल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। कैंडल के स्ट्रक्चर्स के अंदर ये जो ऊपर वाली होती है इसको हम कहते हैं अपर विक, ठीक है। और जो ये नीचे वाली होती है, ये जो नीचे वाली डंडी निकली हुई होती है इसको कहते हैं लोअर विक, ठीक है। और ये जो इतना ग्रीन पार्ट होता है जो कि ये इतनी होती है इसको हम बोलते हैं बॉडी, ठीक है। दोनों के अंदर यही चीज होंगी, बुलिश के अंदर भी और बेरिश के अंदर भी। दोनों में यही स्ट्रक्चर आएगा, बुलिश के अंदर भी बेरिश के अंदर भी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज है, इसके अंदर एक और चीज क्या है कि इसके अंदर इनके नाम होते हैं। मतलब ये तो हमने अपर विक पढ़ लिया ना, अपर विक के अंदर एक और वर्ड होता है। अपर विक के अंदर क्या वर्ड होता है? अपर विक के अंदर होता है हाई, ठीक है। लोअर विक के अंदर क्या होता है? लो, ठीक है। ये लोअर विक है, लोअर विक, लोअर शेडो, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों वर्ड्स लिखे हुए हैं, दोनों में से कोई भी वर्ड आप बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है। तो बायर्स इसको ऊपर लेके गए, यहाँ से जो इसकी ये होगी बॉडी, जहाँ से स्टार्ट होगी उसको ओपन कहते हैं, ठीक है। जहां पे जाके खत्म होगी इसको क्लोज कहते हैं, ठीक है। सिंपल इज दैट। दो इसके मीन्स होते हैं, एक तो अपर विक, अपर शेडो, बॉडी, ये एक स्ट्रक्चर का मतलब हो गया। दूसरा जो इसका मतलब हो गया वो हो गया अपर विक के अंदर क्या आता है? प्राइस का हाई आता है। अच्छा, और ये प्राइस का लो आता है। ये प्राइस ओपन कहाँ से हुई? इस कैंडल की, ठीक है। और ये इस प्राइस की, ये इस कैंडल की क्लोजिंग आ गई, ये कैंडल क्लोज कहाँ हुई है। सेम इसी तरह वाइस वर्सा है इसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि ये सेलर्स लेके आ रहे हैं मार्केट को नीचे, ठीक है। ये प्राइस का हाई आ जाएगा इसका, ये अपर विक के अंदर प्राइस का हाई होता है। ये लोअर विक है, इसके अंदर प्राइस का लो होता है, ठीक है। ये इसकी क्लोजिंग होगी, तो ऊपर से नीचे आ रही है तो ये इसकी क्लोजिंग, और यहाँ से ये बॉडी ओपन हुई है तो यहाँ से ये इसकी ओपनिंग प्राइस होगी, ठीक है। ये प्राइस का सारा शेड्यूल होता है। इसी चीज को हमने मद्देनजर रखते हुए आगे कैंडलस्टिक पढ़नी है हमें सारी, ठीक है। अब इतना तो आपको पता चल गया होगा कि इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जब रिकॉर्डिंग आएगी तब तसल्ली से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। कैंडलस्टिक्स के अंदर जो कैंडल्स होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है। एक होती है रिवर्सल और एक होती है कंटिन्यूएशन। अब कंटिन्यूएशन और रिवर्सल का मैं आपको बता दूं कि कंटिन्यूएशन रिवर्सल के अंदर फर्क क्या होता है। कि किसी को पता तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। रिवर्सल होता है मार्केट ऊपर गई, यहीं से मार्केट डाउन आ गई टिल यहीं गई, ये कहलाता है, जो ये वाला पार्ट हुआ ये कहलाता है रिवर्सल, ठीक है। रिवर्सल, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूएशन क्या होता है? कंटिन्यूएशन के अंदर ये होता है कि मार्केट ऊपर गई, थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिर दोबारा ऊपर चली गई। जो ये वाला पार्ट होगा इसको कहेंगे कंटिन्यूएशन, ठीक है। अब क्लियर हो गया। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे सारे, ठीक है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर पैराबोलिकल मूव, सेम, मोहम्मद जहीद, मैं आपको क्वेश्चन समझा नहीं हूँ। अच्छा, अब 5 टाइप के डोजीज होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, इन डोजीज के अंदर क्या होता है? इन डोजीज के अंदर पहला जो डोजी होता है उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डोजी, कोई काम का नहीं। लॉन्ग लेट डोजी, कोई काम का नहीं, ठीक है। इन डोजीज को फोर प्राइस डोजी, कोई काम का नहीं। ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए लिखा हुआ है। ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ग्रेवस्टोन डोजी, ये दो डोजीज होते हैं जो कि वर्कआउट करते हैं मार्केट के अंदर। और इन्हीं को आगे हम पढ़ेंगे, इनके रूल्स के साथ, इनके रेगुलेशन के साथ, इनको कैसे पढ़ा जाता है, कैसे देखा जाता है, और कैसे हमारी ट्रेडिंग के अंदर हमें हेल्पफुल करते हैं, ठीक है। पहले आ गया पेरिस ग्रेवस्टोन डोजी। पेरिस ग्रेवस्टोन डोजी, सबसे एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो आपने याद रखनी है, वो आपने याद ये रखनी है कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट अवे ऊपर नहीं जाती, राइट। मार्केट हमेशा डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, किस तरह जिगजैग करती हुई, स्विंग करती हुई, हायर हाई और लोअर लो बनाती हुई मार्केट ऊपर मूव करती है, ठीक है। अब जो हम जो भी पढ़ेंगे वो हम रिवर्सल पढ़ रहे हैं। डेफिनेटली रिवर्सल अगर कैंडलस्टिक पैटर्न है तो हमें कहाँ पे मिलेगा? बेरिश है, मार्केट ने डाउन में आना है तो हमें इन पॉइंट्स के ऊपर मिलेगा ये, ठीक है। आपने इन पॉइंट्स के ऊपर इनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अगर बुलिश होगा, मार्केट ने बाय में जाना होगा, तो आपने इन पॉइंट्स के ऊपर इसको आइडेंटिफाई करना है, ये आपको कहाँ पे मिलेगी। ये चीज आप अपने जहन में बिठा लो। फॉरेक्स में ये चीज के अलावा अगर आप कुछ भी सीख जाओ तो मैं अपना नाम चेंज कर लूंगा।
इस सर्कल के अलावा या इस वे के अलावा आप फॉरेक्स को नहीं समझ सकते। ये समझ लो कि मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, मार्केट इस तरह करके मूव जाती है, ठीक है। आपने इस चीज को समझना होता है। इलीट वेव थ्योरी देख लें आप वाइकॉफ देख लें आप, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा वीएसए देख लें आप, डिमांड सप्लाई देख लें आप, और जितनी भी वीएसए देख लें आप, ठीक है। वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस देख लें आप, जितनी भी थ्योरीज हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा स्मार्ट मनी कंसेप्ट देख लें आप, ठीक है। आईसीटी देख लें आप, ठीक है। टीडीआई देख लें आप, ठीक है। जितनी भी थ्योरीज हैं उनका कहीं ना कहीं आके आपके हाई और लो के साथ कनेक्शन बनता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, अपने जहन में बिठा के रख लीजिएगा कि ये चीजें कहाँ पे पेयर होंगी और किस तरह हमने इनको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये पेयर होगा टॉप के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी। अब मार्केट रिवर्स क्यों होगी? क्योंकि इसने टॉप से ऊपर से इसको प्रेशर मिला है नीचे सेलिंग की तरफ, ठीक है। मार्केट सेल के अंदर आएगी। अब वो एक अलग बात है, मार्केट यहाँ तक आए और यहीं से दोबारा ऊपर निकल जाए, ठीक है। लेकिन फिलहाल जब ये पेयर हुआ है तो उसके बाद मार्केट सेल में आएगी। 3-4 कैंडल्स हो सकती हैं सेल के अंदर, क्या हो सकता है इससे ज्यादा सेल के अंदर आ जाए। इसकी कंफर्मेशन क्या होगी? हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक परफेक्ट ग्रेवस्टोन डोजी बन गया? एक तो निशानी हमें पता चल जाएगी कि ये टॉप के ऊपर बना है, रिवर्सल हुआ, यहाँ से रिवर्स होना मार्केट में, ये टॉप के ऊपर बना है, इसके बाद मार्केट ने सेल के अंदर आना है। तो हमारी एक कंफर्मेशन होगी। दूसरी कंफर्मेशन क्या होगी? दूसरी कंफर्मेशन ये होगी कि इसके अंदर बॉडी नहीं होगी, ठीक है। इसके अंदर अपर विक होगी और इसके अंदर बॉडी नहीं होगी। इसका ओपन एंड क्लोज इक्वल होगा, एक जगह पे होगा। ओपन एंड क्लोज एक जगह होने का मकसद क्या है, मैं भी आपको समझा देता हूँ। मतलब हम चार्ट के ऊपर जाके मैं आपको उसकी जरा अच्छी तरह डिटेल में समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों को जिंदगी में कभी भी ये ग्रेवस्टोन डोजी और ये सारे कभी भूले ना, ठीक है। ये एक मिनट जरा ओपन हो जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं। ये आई थिंक जो लास्ट हमने क्लास की थी उसके अंदर मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाई थी। देखो इसने किस तरह इसको ब्रेक किया, उसके बाद ये मार्केट सेल के अंदर आ गई है, ठीक है। रिकॉर्ड लगाई थी, उसको ब्रेक करके मार्केट सेल के अंदर आ गई है, ठीक है। ट्रेंड लाइन जिस दिन मैं आपको ट्रेंड समझाया था ये उस दिन का सारा कुछ है। खैर एनीवे, हम चलते हैं अपने डोजी की तरफ कि डोजी को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं और इसको किस तरह मार्केट के अंदर ढूंढेंगे हम, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मार्केट के टॉप के ऊपर होगा, तो हमने इसी तरह इसका सबसे बेस्ट वे है कि आप इसे छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाएं M5 के ऊपर, और यहाँ पे आके आप इसके टॉप एरियाज देखें जहाँ पे मार्केट ने रिवर्स की है, ठीक है। अब ये देखें, ये एक छोटा सा बना हुआ है, मैं इसके ऊपर कलर कर दूं। आप कहेंगे ये डोजी है, नहीं, ये इस डोजी की वजह से नहीं हुआ। ये पीछे जो ये बनी है ना हैमर और शूटिंग स्टार, ये उसकी वजह से मार्केट नीचे आई है, इसकी वजह से नहीं आई, ठीक है। मैं आपको परफेक्ट निकाल के दिखाता हूँ ताकि आप लोग भूलें नहीं कभी भी कि ये थोड़ा सा मिल रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। ये वाला मैं इसके ऊपर कलर कर लेता हूँ ताकि इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बन गया बिल्कुल सेम वैसे ही है, ठीक है। बिल्कुल सेम वैसे ही है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके ऊपर माउस रखना है इस तरह, ठीक है। अब आपने इसका ओपन एंड क्लोज, जिस तरह वो यहाँ पे हमें कह रहा है कि ओपन एंड क्लोज इक्वल होना चाहिए, हमने सेम यहाँ पे भी इसका ओपन एंड क्लोज इक्वल देखना है। अच्छा, ओपन क्या आ रहा है 1.09342 और क्लोज क्या आ रहा है इसका 1.09342। इट मीन्स कि इसका ओपन एंड क्लोज इक्वल है। ये हमारा परफेक्ट ग्रेवस्टोन डोजी बन चुका है। टॉप के ऊपर है लेकिन ये एग्जैक्ट टॉप नहीं है। इसका टॉप का मतलब क्या होता है? बिल्कुल इस तरह का टॉप होता, इस तरह का टॉप होता, इस तरह का टॉप होता। इसके बैक साइड पे कोई भी कैंडल ना होती तो उसको हम टॉप कंसीडर करते, लेकिन ये टॉप नहीं है, मिड के अंदर बना है। लेकिन फिर भी हमारे रूल्स के मुताबिक इसने ओपन एंड क्लोज बिल्कुल एक्यूरेट बनाया, तो इसने वर्कआउट किया है, ठीक है। और कहेंगे तो मैं और भी कोई ढूंढ लेता हूँ ताकि आप लोगों को कभी ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और ये ढूंढना आपने टॉप के ऊपर ही है। ये भी एक बना है लेकिन ये नहीं बना, इसके बीच में बॉडी है। अब इसका ओपन एंड क्लोज देख लो कितना फर्क है इसके अंदर, ठीक है। ये तकरीबन बना है बिल्कुल एग्जैक्ट, ये देखें बिल्कुल टॉप के ऊपर बना, ठीक है। इसके पीछे मार्केट कोई नहीं है, ठीक है। और इसका ओपन एंड क्लोज बिल्कुल इक्वल है और मार्केट यहीं से रिवर्स आई है, ठीक है। तो ये इनके बेनिफिट होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस,
और एक दो चीजें और अपने ट्रेडिंग के अंदर ऐड कर लें तो आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता आप जहाँ ग्रेप्स वहाँ सेल होगी, हाँ जी बिल्कुल, लेकिन रूल्स के साथ होगी, ऐसे सेल नहीं कर देना। दो रूल्स होंगे, टॉप के ऊपर हो और ये बता देता हूँ, टॉप के ऊपर हो, ये टॉप है इसका, ठीक है, ये कहीं इधर बीच में कहीं ना ढूंढ लेना इसको, ठीक है। टॉप के ऊपर हो और इसका ओपन एंड क्लोज इक्वल हो, फिर आप यहाँ पे आंखें बंद करके सेल लगाएंगे, यहाँ पे आपका आएगा स्टॉप लॉस, ठीक है। और टीपी आप अपना देख लेंगे, जहां आपने जितना आपने रखना है टीपी, जितना आप रख सकते हैं उतना आप टीपी, एटलीस्ट टीपी आपका इधर तक तो बनेगा ही। M5 का ऐप तो आप इसकी जो प्रीवियस कैंडल का जो लो है वहां तक का तो आपका टीपी बन सकता है, यहाँ तक का आपका टीपी बन सकता है, ठीक है। ये इतना टीपी बन सकता है, कितने पिप्स मूव करेगा अगर यहाँ से हम लेते हैं, लेट्स सपोज अप्रोक्सीमेटली 38 पिप्स, मोर देन इनफ है 38 पिप्स। अगर आप हैवी लॉट लेते हैं यहाँ से तो आप अच्छा यहाँ से गेन कर सकते हैं, कुछ भी ना मिले तो एटलीस्ट आप $5-10 तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी देख लें, अगर सब्र हो तो बेशक आप और नीचे भी जा सकते हैं। तो ये कैंडल स्टिक का मैंने आपको बेनिफिट बताया है कि ये कैंडल स्टिक्स आपको बहुत एक्यूरेट, सबसे बड़ी बात है कैंडल स्टिक की बेस के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हो ना, आपकी हार्ट बीट तेज नहीं होती, आप बिल्कुल इजीली ट्रेड करते हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके। आपको पता है मैंने एक बिल्कुल सही पैटर्न ढूंढा है, बिल्कुल सही कैंडलस्टिक ढूंढी है, अब ये मेरा एसएल हिट नहीं करेगी, ठीक है। अब ये एक और एग्जांपल आ गया आपके सामने, ओपन एंड क्लोज चेक करो इसका, ठीक है, ओपन एंड क्लोज इक्वल है, टॉप के ऊपर है, मार्केट कहाँ गई है, इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, मार्केट कहाँ गई है, बिल्कुल नीचे, ठीक है। तो ये इसके जरा वो होते हैं फायदे के। सर डोजी के बाद एक कैंडल की कंफर्मेशन जरूरी है या डोजी की फौरन बाद एंट्री ले सकते हैं? अच्छा वो आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, अच्छा क्वेश्चन किया। या क्रिटिकल लैंग्वेज स्टॉप लॉस आउटकम क्लोज ईटीसी एवरीथिंग टेस्ट नो। शानी क्या मतलब, आप माइक अनम्यूट करके मुझे बताओ क्या आप कह रहे हो। अच्छा इसकी कंफर्मेशन देखो, अगर आप डोजी के ऊपर ट्रेड लेते हो ना, डोजी के ऊपर अगर आपको डोजी की दो कंफर्मेशन आपको मिल जाती है तो आप इसकी आंखें बंद करके ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसकी कंफर्मेशन नहीं मिलती, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली आप थोड़ा सा डाउटेड होगे, इसका ओपन एंड क्लोज के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, तो फिर आप वेट करोगे, वेट क्या करोगे कि इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करोगे आप, ठीक है। क्योंकि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ पे एक कैंडल नीचे आया तो उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर निकल जाए, ठीक है। तो अगर बेस्ट है सेफ पर्पस के लिए, फॉर द सेफ पर्पस के लिए आपको जो सेकंड कैंडल है उसका वेट करना चाहिए, जैसे वो क्लोज हुई है तो आपने उसके ट्रेड के अंदर एंटर हो जाना है। वो क्लोज किस तरह हुई है जब आपने उसकी क्लोजिंग भी देखनी है, अगर तो वो क्लोज ये जो हमारी ग्रेवस्टोन डोजी के जो ये है डंडी से जो बनी हुई है, इससे नीचे नीचे इसने क्लोजिंग दी है तो डेफिनेटली आप इसके ट्रेड के अंदर यहाँ से एंटर हो सकते हैं। अगर इसकी क्लोजिंग यहाँ पे कहीं पे होती, ये कैंडल ऐसे होके बंद होती, ठीक है, तो फिर ये डाउटेड था, फिर आपकी ये ट्रेड सही ना बनती, आपको इस ट्रेड के अंदर एंटर नहीं होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन शॉर्ट शॉर्ट अब ये देखो ये भी बीच के अंदर बनी हुई है, ठीक है, ये बीच के अंदर बनी हुई है लेकिन इसका टॉप नहीं है और पॉसिबिलिटी इसका ओपन एंड क्लोज इक्वल है, ठीक है। लेकिन इसकी नीचे वाला बिग ज्यादा है एज कंपेयर टू, मतलब अगर नीचे वाला बिग देखें तो नीचे वाला बिग ज्यादा है, अपर बिग भी ज्यादा है, अपर भी वन साइडेड होना चाहिए इसको, ठीक है। एक साइड पर ज्यादा प्रेशर आना चाहिए, दो साइड पर प्रेशर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख लिया करो, लेकिन अगर बेहतर होगा कि आप सेकंड कैंडल का वेट करके फिर आप ट्रेड के अंदर एंटर करो हो तो आपको बहुत अच्छी ट्रेड और एक्यूरेट ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। ये जो स्टॉप लॉस ईटीसी डोंट नो एंड कन्वर्ट, आप ना एक काम करें, आप ना यूट्यूब चैनल शानी आप यूट्यूब चैनल में शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाके इसको देख लीजिएगा जो भी कुछ आपको पूछना है, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट हमारा ठीक है जो सर, थैंक वो बुलिश ड्रैगन फ्लाई डोजी है, बुलिश ड्रैगन फ्लाई डोजी कहाँ पे बनेगा, बॉटम पे बनेगा, इसके बाद मार्केट बुलिश होगी, मार्केट बाय के अंदर जाएगी, सेम वही रूल इसके ऊपर अप्लाई होगा कि इसका भी ओपन एंड क्लोज इक्वल होगा, दो रूल्स हो गए इसकी, ठीक है। एक तो यूं समझ लो कि पहला तो इसका जो कंफर्मेशन होगी हमारी, जो पहला रूल होगा वो ये रूल ये होगा कि ये बॉटम के ऊपर बने, ठीक है। कंफर्मेशन हमारी क्या होगी कि इसके ओपन एंड क्लोज इक्वल हो, चलते हैं चार्ट के ऊपर, चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि हमें आया ऐसी कैंडल्स बनती भी हैं या बस हमें पढ़ाया ही जा रहा है और ऐसे कैंडल्स
मादर वजूद में होती ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कैंडल्स मौजूद होती हैं, इसी दुनिया के अंदर हैं, इसी चार्ट्स के अंदर हैं। सिर्फ हमें ढूंढने की ज़रूरत है, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। ये तो फ्री कैंडल्स हैं, क्यों नहीं मिलेंगी, हमें मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक अभी आप प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है प्रैक्टिस के दौरान आपको ना मिले, ठीक है। ये एक बन रही थी लेकिन मैंने इसको इग्नोर किया, ये दोनों है, मैंने इनको इग्नोर किया बिकॉज ये मिड के अंदर बनी है, टॉप के ऊपर, बॉटम पे नहीं बनी, ठीक है। मैं इसको इग्नोर करूंगा, ठीक है। अच्छा, हम कोई परफेक्ट ढूंढेंगे। जरूरी नहीं है, अगर इस चार्ट के अंदर नहीं मिलती, यूरो यूएसटी के अंदर नहीं मिलती, तो किसी और के अंदर भी देख सकते हैं। वैसे ये बना है थोड़ा सा, बट मैं इसको रिलाई नहीं कर रहा बिकॉज पीछे थोड़ी सी कैंडल्स हैं, तो मुझे चाहिए बिल्कुल तलहे तनहा जैसे ये हो। इस तरह का कोई मिल जाता सेटअप तो आपको पढ़ाने में समझाने में आसानी होगी, लेकिन इसने भी वर्कआउट किया है। इसका भी अगर हम ओपन एंड क्लोज देखें बिल्कुल इक्वल, 1.08386, ये इसका ओपन प्राइस है, क्लोज है 1.08386, ये इसका है। इससे भी मार्केट ने ऊपर मूव लिया है, बिल्कुल लिया है, बट हमें चाहिए बिल्कुल एक्यूरेट परफेक्ट जिस तरह हम चाहते हैं। ये सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए है। मैं कोई और चार्ट ओपन करता हूँ, हम ओपन कर लेते हैं पाउंड ओपन कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। पाउंड के अंदर देखिए, देखें यहाँ पे इसने डोजी बना दिया, ग्रेवस्टोन डोजी। ओपन एंड क्लोज देखें इसका, बिल्कुल बना, ये सेल में भी आ रहा है। ओ वाह, ये तो आज का ही वर्कआउट हुआ इसके अंदर, कमाल नहीं हो गया। ऐसी चीजें आपको मिलती रहेंगी जब आप ये इस चीज को पढ़ोगे ना। इसमें देखते हैं, जस्ट इसने हैमर टाइप बनाया है अकाउंट। 3 पिप का फर्क है, 2 पिप्स का, लेकिन खैर इसके ऊपर मेरी आई स्क्रिप्ट नहीं है, मेरी आई स्क्रिप्ट इन्हीं के ऊपर है। तो मैं उन्हीं चीज़ों को यूटिलाइज करूंगा जिनके ऊपर मेरी आई स्क्रिप्ट है, क्योंकि मेरी आई स्क्रिप्ट बहुत सालों से इस 2 कलर्स के ऊपर ही है। तो मैं इन कलर्स के ऊपर जल्दी चीज़ों को पिक कर लेता हूँ, ना कि अगर थोड़ा सा कलर चेंज हो तो मैं बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा था। समझ आ रही होती है लेकिन बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा था। ये थोड़ा सा मुझे मिल चुका है, बिल्कुल परफेक्ट मिल चुका है, ठीक है। अब हमें मिल गया, हमारा एक रूल इसने कंप्लीट कर दिया कि ये बिल्कुल बॉटम पे बना है, ठीक है। अब दूसरा रूल हम इसका देखते हैं कि दूसरा रूल क्या है इसका, ठीक है। दूसरा रूल हमारा जो है वो 1 पिप का फर्क है, डजेंट मैटर, ठीक है। 1.2448 और क्लोजिंग इसके 1.2447, 1 पिप का इसका डिफरेंस है। इट डजेंट मैटर, बट इससे वर्कआउट जरूर करेगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ड्रैगन फ्लाई डोजी, और इसके बाद आप मार्केट को देखें कितना पंप लिया मार्केट में। वो एक अलग बात है, पॉसिबिलिटी है मार्केट ने इस हैमर से लिया हो कितना पंप, बट हमें ये मिल गया है। हमें जहां भी इस रूल्स के साथ, इस शेप के साथ मिल जाता है तो हमारे लिए ये बहुत ही कारआमद है, और ये हमारे लिए काम दे सकता है, हमें बहुत अच्छी ट्रेड्स दे सकता है, ठीक है। अब आप यही देख लें कि मैंने अभी सिर्फ एक ये भी बना हुआ है, ये बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। थोड़ा सा इसने बैकलोड ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन देख लेते हैं इसको भी। 1.24837, 1.24836, 1 पिप्स का फर्क है, बट इट्स ओके, ये वर्कआउट करेगा, ठीक है। यहाँ से इसने फिर ये देख लें, शायद आपको समझ ना आ रहा हो, मैं इसको जूम इन करूंगा तो वो बिल्कुल ना, ये चलो आ गया, ठीक है। ये वाले की बात कर रहा हूँ। इसके बाद मार्केट अब अच्छा चार्ट आपको, ओके सर, मैं देख लेता हूँ, थैंक यू सो मच। उसे रूल्स के साथ बना है सर जहीर, अगर रूल्स के साथ बना है तो फिर तो वेल एंड गुड है, जो मैं रूल्स बता रहा हूँ। ओके जी, मैंने तो इन दो के ऊपर ही आपको काफी टाइम लगा दिया, अभी तो बहुत है आपकी। अच्छा जी, आपकी आई होप आपको अब कभी भी ये दो भूलेंगी नहीं, ठीक है। इसके बाद आ जाती है बुलिश हैमर। बुलिश हैमर मतलब जाहिर सी बात है, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। मार्केट डाउन साइड पे आ रही होगी, यहाँ से मार्केट अपवर्ड जाएगी, ठीक है। तो इसका फर्स्ट रूल ये है कि इसको बॉटम पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने टॉप पे जाना है। कंफर्मेशन क्या है इसकी, कंफर्मेशन को हम इसको जज करते हैं मेजरमेंट से। मेजरमेंट से कैसे कंफर्मेशन करते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि ये वाली और इन दोनों का
हम मेजरमेंट करें तो बॉडी जो इसकी है, ये सारी बॉडी है ना, ये बॉडी है सारी, ठीक है। ओहो, ये सारी बॉडी है इसकी, ठीक है। अब मैं ये कहूं कि अगर हैमर जब भी बने, जहां भी बने, उसकी बॉडी जो है उससे मल्टीपल, अगर ये हम इसको कह देते हैं ये 20% बॉडी है, एग्जाम्पल के तौर पे 20% बॉडी है, 20% का डबल कितना हुआ, 40%, ठीक है। 40% या 60% या 50% बॉडी विक होनी चाहिए, यूं समझ लो आप, नहीं समझ आई। 20% हमने कहा, हमने एक अज्यूम किया है, एक हमने खुद से सोचा है कि इसकी जो बॉडी का साइज है ये 20% है, ठीक है। अब हम इसे 20 से डबल करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है 40, ठीक है। तो हमें इसकी जो नीचे वाली जो विक है वो इसकी होनी चाहिए 40%। मतलब अगर हम इसको ब्रेक करके करें तो 2 गुना बड़ी होनी चाहिए इसकी नीचे वाली विक इसकी बॉडी से, ठीक है। अच्छा, अब ये नीचे वाली विक का हमें पता चल गया। अब अपर विक कितनी होनी चाहिए, अपर विक अगर ये 20% है ना, तो अपर विक को होना चाहिए 5%, 3%, 6%, बस, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 20% का जो अपर विक है वो या तो 5% हो, या 3% हो, या 6% हो, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा बड़ी विक नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ इतनी बड़ी विक थी इसकी तो ये हमें होगा ही नहीं, ये काम ही नहीं करेगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ, मार्केट के अच्छा जी, हम हैमर देख रहे थे, अपने रूल्स के साथ देखेंगे हैमर्स को, ठीक है। अब हैमर आपको यहाँ पे बड़े कंफ्यूजिंग मिलेंगे, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने बिल्कुल रूल्स के साथ हैमर को फाइंड आउट करना, ठीक है। रूल्स क्या है, एक तो हमें मिले पहले वो टॉप के बॉटम के ऊपर, ठीक है, बॉटम के ऊपर मिले हमें, और उसकी जो बॉडी हो उससे ज्यादा बड़ी उसकी विक होनी चाहिए, डबल उसकी विक होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा जरा देख लेते, टाइम भी बड़ा शॉर्ट हो रहा है, पता ही नहीं चलता 45 मिनट्स का इतनी जल्दी। ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं, नहीं ये है, ये हैंगिंग मैन है, ढूंढ लेते हैं, मिल जाता है। ये तकरीबन है, लेकिन नहीं ये भी परफेक्ट होना मजा फिर आता है ना, अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न पे डाउटेड हो जाएंगे तो फिर मजा तो ना आएगा ना। ये भी हैमर बन गया। ओ, वो क्या नाम है इसका, इसको हम तकरीबन कंसीडर कर सकते हैं, इसको कंसीडर कर सकते हैं हैमर के अंदर। एक सेकंड, इसकी अपर विक नहीं है, ठीक है। मैं अपर विक वाला चाह रहा था कि बिल्कुल परफेक्ट आपको एक जरा तस्वीर के साथ साथ वाला मिल जाए ना। इसको हम रख लेते हैं साइड पर भी, हम इसको देख लेते हैं, लेकिन अगर जिस तरह का मैं चाह रहा हूँ वैसा मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैं आपको इसी के ऊपर समझा दूंगा। ओहो, ये तकरीबन बन रहा है, जो ये बन रहा है ना इसको हम कहते हैं, थोड़ी सी इसकी विक नीचे वाली ज्यादा होती तो मजा आ जाए। ये रहा, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, जूम इन करूं, ये रहा। अपर विक इसकी बॉडी से कम है, लोअर विक इसकी बॉडी से 3 गुना कह लो, या 2 गुना कह लो ज्यादा है, ठीक है। जिस तरह यह पेयर बने और ये हमारा बॉटम पे बना है, बेशक इसके पीछे कैंडल्स हैं, लेकिन अगर ये बेस्ट होता अगर ये इस साइड पे आता, इन सब के लोस को ब्रेक करके कि इधर इधर बना होता ना तो ज्यादा परफेक्ट था, लेकिन फिर भी इसने वर्कआउट किया, मार्केट को ये ऊपर लेके गया, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, यार ये काम ना करो। अच्छा, अगर जिस तरह ये आपका इस तरह के बन चुका है ना, ठीक है, ये तो आपका आ जाएगा इसका यहाँ पे एस एल आपका आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगर आप वेट करते हो नेक्स्ट कैंडल का, कि नेक्स्ट कैंडल जिस तरह क्लोज होगी तो फिर मैं इसका टीपी लगाऊंगा, टीपी सेट करूंगा या इसकी ट्रेड के अंदर एंटर होऊंगा, या फिर आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट है आप यहीं से ट्रेड लेते हो, तो आप डेफिनेटली इस हाई तक आप इसकी ट्रेड को कैच कर सकते हो। पिछली कैंडल का जो हाई है वहां तक आप अपना टीपी सेट कर सकते हो, अगर आप यहाँ से एंटर होते हो, ये अगर आपका एंट्री पॉइंट बनता है।
अगर आपका ये वाला एंट्री पॉइंट बनता है, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है, आपने एक कैंडल का वेट किया है फॉर सेफ साइड, तो फिर आप इसका जो इससे पिछला जो हाई होगा, ये वाला जो हाई होगा, यहाँ तक आप यहाँ तक आप अपना टीपी सेट कर सकते हो, अगर आप यहाँ से एंटर करते हो, इधर से अगर आपकी एंट्री होती है। क्लियर है? एसएल आपका यहीं पे रहेगा। ओके जी, 4 मिनट्स लेफ्ट। किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ ले। किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ ले, 4 मिनट रह गए क्लास एंड होने में। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जिस तरह भी आपने ये कैंडल का बताया, हैमर का, डोजी फ्लाई वगैरह का, अगर ये जो स्टिक्स हैं ये कहीं ऐसी जगह में बन रही है जहाँ सप्लाई है या डिमांड है, तो हम किस पैटर्न को फॉलो करेंगे? हाँ 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 हाँ, दोबारा दोबारा पूछना। मैं तो कर, हाँ दोबारा पूछो, सॉरी। आज सप्लाई और डिमांड है। हाँ, तो हम किस पैटर्न को फॉलो करेंगे? सप्लाई एंड डिमांड ज्यादा स्ट्रोंग होगी या ये जो पैटर्न आपने अभी बताया ये ज्यादा स्ट्रोंग होगा? देखो ये या ये, नहीं, देखो मेरे पास सर मैं सप्लाई बस एंड एक डिमांड डीप आप कर तो, रहा हूँ, सॉरी। जी जी क्या जी कह रहे जी हो? जी कहिए। मैं कह रहा हूँ कि या ये जस्ट एक स्कैल्प है कि हम प्रॉफिट लिया मार्केट से और एग्जिट हो गए। स्कैल्प में भी ले सकते हो आप इसको, ठीक है, लेकिन इसका स्कैल्प में भी ले डिपेंड करता है। जी, जी मैं ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया सर। स्कैल्प में भी ले सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा इसका जो बेनिफिट अगर आपको मिलता है ना, आप कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं लगाते, डिमांड एंड सप्लाई भी नहीं लगाते, आप कहते हो बस मैंने यहाँ पे सपोर्ट लगाई है, ठीक है, ये मेरी सपोर्ट जी लेवल है, ठीक है, ये मेरा रेजिस्टेंस जी लेवल है, ठीक है, इसके बीच में मार्केट ने ये बना दी है, मैं इसको यहाँ से कैच करूंगा रेजिस्टेंस तक, ठीक है, रेजिस्टेंस के बाद फिर मैं मार्केट का वेट करूंगा, मार्केट कोई और मुझे पैटर्न देगी तो उसके बाद मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है। आप इसको इस तरह भी मर्ज कर सकते हो, अपनी ट्रेडिंग के अंदर ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, जस्ट आप कैंडल स्टिक के बेस के ऊपर भी काम कर सकते हो। आपका टाइम इंपॉर्टेंट होता है, आप 5 मिनट पे करो डेफिनेटली आप स्कैल्पिंग करोगे, 15 मिनट पे करोगे तकरीबन इंट्राडे काम करोगे आप, ठीक है। H1 के ऊपर या डे 4 के ऊपर अगर आप आके आपको ये चीजें मिलती हैं तो डेफिनेटली उस हिसाब से उनकी पावर भी होगी, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, जितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी, डेफिनेटली उसकी पावर भी होगी। अब आप ये देख लो कि ये यहाँ से ड्रॉप हुआ, कहाँ तक ड्रॉप होता हुआ, ठीक है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ जी। जस्ट वन सिंगल कैंडल की वजह से, नो डाउट इसने ऐसा लेट कर दिया, लेकिन फिर भी मार्केट डाउन आई है, ठीक है। तो आप इसको, सर उसमें अपनी जी जी पावर दिखाई है, उसने अपनी वर्क की है मार्केट में प्रॉपर ये। जी, जिस तरह इसने सर यहाँ पे किया, जी जी सर, जी सर। सर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस और एसएल और टीपी, ये इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही, बाकी समझ आ मैं ना गई। ग्रुप के अंदर ना आपको एक लिंक फॉरवर्ड करूंगा यूट्यूब का, ठीक है, आप नए आए हो क्लास के अंदर? जी सर मैंने। अच्छा, मैं लिंक फॉरवर्ड करूंगा, उसके अंदर हमारी प्रीवियस क्लासेस हुई हैं, उसके अंदर ये सारा कुछ डिटेल में मैंने बताया, स्पोर्ट रेजिस्टेंस हुई, टीपीएसएल वगैरह सारा कुछ है, वो आप देख लेंगे ना तो आपको सब चलिए कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। चलें जी, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है, इंशाल्लाह फिर परसों क्लास करेंगे तो फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।